हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं डीएनबी मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में। डीएनबी मॉप अप राउंड काउंसलिंग की स्केड्यूल पब्लिश कर दी गई है। साथ साथ में इस बार मॉप अप राउंड काउंसलिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन चेंजेस के वजह से कौन कौन से स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए और कौन कौन से स्टूडेंट्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। मगर उससे पहले बात कर लेते हैं स्पॉन्सर सीट के बारे में। स्पॉन्सर सीट की काउंसलिंग 20 अगस्त 2020 को ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही थी। उसकी काउंसलिंग ओवर हो चुकी है। काउंसलिंग का मतलब चॉइस फिलिंग ओवर हो चुकी है। ये जो चॉइस फिलिंग हुई, इसके लिए टोटल 51 स्टूडेंट्स, लगभग 51 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे और जो सीट्स थी स्पॉन्सर सीट्स के लिए वो थी टोटल 150। तो आप देख सकते हैं रेशियो कितने कम एलिजिबल स्टूडेंट्स थे और सीट्स कितनी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपनी मनचाही सीट मिल जाएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने के बाद जो रिजल्ट है स्पॉन्सर सीट की, वो आज 21 अगस्त 2020 शाम तक पब्लिश कर दी जाएगी। रिजल्ट आने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को 1,25,000 रुपीज का पेमेंट करना होगा, जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी। इस 1,25,000 रुपीज की पेमेंट के लिए आपको 21 अगस्त 2020 से लेकर के 27 अगस्त 2020 तक का समय दिया गया है। इस बीच आपको 1,25,000 की पेमेंट करनी है और 1,25,000 की जो पेमेंट है वो पेमेंट करने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जिसके लिए डेट दी गई है 21 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2020। कहने का मतलब है कि लास्ट डेट ऑफ फिजिकल ज्वाइनिंग जो है वो 31 अगस्त 2020 रखी गई है। तो आप सभी स्टूडेंट इन डेट्स को बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है 1,25,000 रुपीज की, जो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी, जिसके लिए आपको 21 अगस्त से लेकर के, मतलब आज रिजल्ट आने के बाद से लेकर के 27 अगस्त 2020 तक का टाइम दिया गया है। ये 1,25,000 रुपीज की पेमेंट आप 27 अगस्त 2020 तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, मतलब आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली है, जिस हॉस्पिटल में आपको सीट मिली है, उस हॉस्पिटल में जा करके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं और उसके लिए लास्ट डेट रखी गई है 31 अगस्त 2020। अब बात करते हैं डीएनबी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में। डीएनबी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग इस बार कंप्लीटली ऑनलाइन कंडक्ट होने जा रही है। आप सभी को रीजन पता है कि कोविड-19 के वजह से ये चीजें हुई है। जहां 2019 तक ये मॉप अप राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन कंडक्ट हुआ करती थी, मगर इस साल कोविड-19 की वजह से इसे कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया गया है। स्टूडेंट्स के लगातार मेल करने के बाद रूल्स में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। रूल्स में क्या चेंजेस किए गए हैं वो हम देख लेते हैं। 31 अगस्त 2020 राउंड 3 डीएनबी राउंड 3 में जिन्हें भी सीट मिली उनके लिए लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020। उसके बाद लगभग 1 सितंबर को फर्स्ट एलिजिबल लिस्ट रिलीज की जाएगी, पब्लिश की जाएगी। फर्स्ट एलिजिबल लिस्ट का कहने का मतलब है कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ये एलिजिबिलिटी की जो लिस्ट है, इस एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, वो लिस्ट 1 सितंबर 2020 को पब्लिश कर दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स मॉप अप राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स को एक एनओसी अपलोड करनी है और उस एनओसी में मेंशन एनेक्सर 1 में जो एनओसी फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को उन्हें अपलोड करना है। वो फॉर्मेट क्या है? उस फॉर्मेट में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि वो उन स्टूडेंट्स के पास अभी हैंड में कोई भी सीट नहीं है, जैसा आपने राउंड 3 काउंसलिंग से जस्ट पहले किया था। एक एनओसी आपने अपलोड की थी, एक आपने एनेक्सर 1 जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपने अपलोड की थी। तो ये एनेक्सर 1 जो है, ये जो एनओसी है, ये आप हैंड रिटन, कंप्लीटली हैंड रिटन भी आप अपलोड कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो जो एनेक्सर का फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट का आप प्रिंट आउट निकाल करके उसे फिलअप करके भी उसे आप अपलोड कर सकते हो। और ये जो एनओसी आपको अपलोड करना है, ये 5 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के बीच ही करनी है। अब 5 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के बीच आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले आपको एक एनओसी अपलोड करनी है। दूसरी चीज, आपको 1,25,000 रुपीज का पेमेंट जमा करना है। अब ये 1,25,000 रुपीज का जो प्री पेमेंट लिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि आप मॉप अप राउंड काउंसलिंग अटेंड करते थे, 2019 की बात कर रहा हूं,
आप मॉप अप राउंड काउंसलिंग अटेंड करते थे, आपको सीट मिलती थी और उस सीट पर अगर आपको एडमिशन लेना होता था तो आप जाकर के 1,25,000 रुपीज की पेमेंट करते थे। मगर इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग बहुत ज्यादा हुई है इससे पहले, तो उस सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए स्टूडेंट्स की तरफ से काफी मेल्स गए थे और उन्हीं स्टूडेंट्स की जो राय है उस पर सोच विचार करने के बाद ये रूल बनाया गया कि इस बार आपको 1,25,000 की रुपीज की पेमेंट पहले करनी होगी और उसके बाद आप काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि सीट ब्लॉकिंग कम हो जाएगी। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप लेने का अपना मन बना रखा है वो स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग के लिए फिल्टर्ड आउट हो जाएंगे। वो स्टूडेंट इस काउंसलिंग के लिए 1,25,000 रुपीज का पेमेंट नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता, अगर 1,25,000 रुपीज की पेमेंट का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को नहीं रखा जाता तो क्या होता कि कोई भी स्टूडेंट जिन्हें यदि ड्रॉप भी लेना है तो वो भी अपना लक आजमाते, ट्राई करते, चेक करने के लिए कि हमें कौन सी सीट मिलती है, वो भी मॉप अप राउंड काउंसलिंग में मॉप अप राउंड काउंसलिंग को अटेंड करते और उन्हें सीट मिल जाती। बाद में उनका डिसीजन होता कि वो उस सीट को लेते या नहीं लेते। और अगर वो उस सीट को नहीं लेते क्योंकि उन्होंने पहले ही ड्रॉप करने का मन बना रखा था, तो अगर वो मॉप अप राउंड में मिली हुई सीट को नहीं लेते तो वो सीट वेस्ट हो जाती, किसी और स्टूडेंट के काम में नहीं आती। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए इस बार 1,25,000 रुपीज की पेमेंट पहले करनी है और इस 1,25,000 रुपीज की पेमेंट करने के बाद ही आप काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। जो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये रूल जो आई है इस रूल की वजह से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो डिजायर्ड हैं, जो विशफुल हैं, जो चाहते हैं सीट लेना डीएनबी में, कि वो जो ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, जो इस साल ही डीएनबी में सीट पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, किसी भी हाल में ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं ये स्टेप एक फायदेमंद स्टेप है। तो आपको जो 1,25,000 रुपीज की पेमेंट करनी है वो भी आपको 5th to 7th ऑफ सितंबर के बीच ही करनी है और पेमेंट करने के जस्ट बाद आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। चॉइस फिलिंग जो पहले की होगी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, आपको अपनी चॉइस फिलिंग दोबारा से वापस से करनी होगी। तो ये तीनों चीजें, सबसे पहली बात कि आपको एक एनओसी अपलोड करनी है जो एनेक्सर 1 में दी गई है, वो भी आपको 5th ऑफ सितंबर से 7th ऑफ सितंबर के बीच ही करनी है। फिर आपको 1,25,000 रुपीज की पेमेंट करनी है, वो पेमेंट भी आपको 5th ऑफ सितंबर से 7th ऑफ सितंबर के बीच ही करनी है और पेमेंट करने के जस्ट बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब ये जो 1,25,000 रुपीज ली जा रही है, ये अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको उस सीट पर एडमिशन लेनी ही होगी। अगर उस सीट पर आपको सीट मिलती है और उस सीट पर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो ये 1,25,000 रुपीज की जो पेमेंट है ये आपसे पेनल्टी के तौर पे रख ली जाएगी, आपको रीइंबर्स नहीं किया जाएगा। ये 1,25,000 रुपीज आपको वापस नहीं लौटाए जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अगर सीट मिलती है तो आपको वो सीट लेनी होगी, अदरवाइज आप अपने 1,25,000 रुपए से हाथ धो बैठोगे। और यदि आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको ये 1,25,000 रुपीज काउंसलिंग ओवर होने के बाद विद इन 1 मंथ आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद एक बार जब आपने चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर दी तो 9 सितंबर 2020 के दिन डीएनबी मॉप अप राउंड काउंसलिंग की जो ऑनलाइन कंडक्ट होने वाली है उसकी रिजल्ट पब्लिश की जाएगी और रिजल्ट पब्लिश करने के बाद 9th से लेकर के रिजल्ट जब आ गई 9 तारीख को, 9th ऑफ सितंबर को जब भी रिजल्ट आती है तो उसके बाद से लेकर के 15 सितंबर 15th ऑफ सितंबर के बीच आपको फिजिकल ज्वाइनिंग करनी है। आप इस बार जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग हो रही है इसमें आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा राउंड 1 में ऑनलाइन ज्वाइनिंग का भी प्रावधान था, राउंड 2 में भी देखा, राउंड 3 में भी देखा, मगर राउंड 4 जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग है इसमें कोई ऑनलाइन ज्वाइनिंग की जो प्रोविजन है वो प्रोविजन नहीं है। आपको फिजिकल ज्वाइनिंग ही करनी है और फिजिकल ज्वाइनिंग करने के लिए जो डेट दी गई है वो 9 सितंबर 2015 से लेकर के जब रिजल्ट आ जाती है, 9 को ही रिजल्ट आएगी, तो रिजल्ट आने के बाद 9 तारीख को रिजल्ट आने के बाद 15 सितंबर 2020 के बीच आपको फिजिकल ज्वाइनिंग करनी है। आपको कॉलेज जाना है, अभी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के और आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको ये करनी है, अपने एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। अभी जो एक नोटिस आई स्केड्यूल के साथ साथ उस नोटिस में फ्लो चार्ट भी दिया गया है कि फ्लो चार्ट कैसे वर्क करेगी मॉप अप राउंड काउंसलिंग के लिए, क्या स्टेप्स हैं उसकी ये कंप्लीट फ्लो चार्ट दी गई है। उसको मैं एक हल्के
ऑर्डर में आपको समझा देता हूं बेसिकली उसमें क्या बोला गया है। उसमें सिंपल शब्दों में यही कहा गया है कि यदि आप एलिजिबल कैंडिडेट हो मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए तो आपको सबसे पहले 1,25,000 की पेमेंट करनी होगी, जिसका डेट दिया गया है 5 सितंबर से 7 सितंबर। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, आपको एनओसी भी अपलोड करनी होगी जिसका जिक्र फ्लो चार्ट में नहीं किया गया है। तो आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये चॉइस फिलिंग भी एक बार आपने पेमेंट कर दी 1,25,000 की, तो फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी 5 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के बीच। 9 सितंबर को आपको रिजल्ट आ जाती है, आपकी रिजल्ट आ जाएगी। 9 सितंबर को जब आपकी रिजल्ट आ जाती है तो आपको सीट को फ्रीज करना है। अगर आप उस सीट को फ्रीज नहीं करते हो, आपको जो सीट यदि आपको सीट मिलती है तो आपको उस सीट को फ्रीज करना है, यदि आपको उस सीट को लेनी है तब। अगर आप उस सीट को फ्रीज करते हो तो आपको लॉगिन करना है और उसे लॉगिन करके आपको उसको फ्रीज ऑप्शन को फ्रीज करना है, मतलब सीट को एक्सेप्ट करना है। अगर आपको सीट मिलती है और आप उस सीट को फ्रीज नहीं करते हो तो आपके 1,25,000 रुपीज डूब जाएंगे, वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। और यदि आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके 1,25,000 रुपीज वापिस आ जाएंगे। ऑनलाइन सीट को एक्सेप्ट करने के बाद, फ्रीज करने के बाद, जब आपको सीट मिली आपको लॉगिन करना है और उस सीट को फ्रीज करना है, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं आप उस सीट को। फ्रीज करने के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 9 तारीख से 15 तारीख के बीच, 9 सितंबर से 15 सितंबर के बीच। तो यही मोटा मोटी बातें उस फ्लो चार्ट में भी दी गई है जो मैंने आपको इससे पहले जो बताया। अब बात है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए 1,25,000 रुपीज का पेमेंट करना चाहिए, ये चीज देख लेते हैं। या वैसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मॉपअप राउंड काउंसलिंग को अटेंड करना चाहिए। रैंकिंग के वाइज अगर बात करें तो 22 से 25,000 रैंक जिनके आए हैं, ऑल इंडिया रैंक जिनकी 22 से 25,000 रैंक है और वो अपर क्लिनिकल चाहते हैं, जैसे मेडिसिन पीड्स वगैरह चाहते हैं, तो उन्हें काउंसलिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। मगर एक बात, जब आप चॉइस फिलिंग करें तो आप सभी कॉलेजेस को इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन, आपको लोकेशन को ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग नहीं करनी होगी, अदरवाइज हो सकता है आपको सीट ना मिले। अगर आप लोकेशन फ्रीक होकर के आप चॉइस फिलिंग करते हो तो हो सकता है आपको ना मिले। तो आप अगर अपर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहते हो, जैसे मेडिसिन पीड्स की मैंने बात की, और आपके 22 से 25,000 रैंक आ रहे हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, मगर उन केसेस में आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे वो एवरेज कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहेंगे। उसी तरीके से वैसे स्टूडेंट्स जिनके 25 से 30,000 रैंक आए हैं, 30,000 रैंक तक के स्टूडेंट को सर्जरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, उनके मिलने के चांसेस हैं। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप करने का ऑलरेडी मन बना लिया है वो 1,25,000 रुपए का पेमेंट ना करें, और यदि वो पेमेंट करते हैं तो उन्हें उन्हीं चॉइसेस को अपनी चॉइस फिलिंग में डालनी चाहिए जो उन्हें मिले, जो उन्हें लेनी हो। ऐसा ना करें कि अगर आपके पास ईयर को ड्रॉप करने का भी ऑप्शन है तो आप उन्हीं चॉइसेस को सिर्फ डालें, उन्हीं हॉस्पिटल्स को सिर्फ चॉइस फिलिंग में डालें जो आपको लेनी ही लेनी है। अदरवाइज जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जो आपको नहीं लेनी है, उन चॉइसेस को आप बिल्कुल भी चॉइस फिलिंग में ना डालें। अब आते हैं तीसरी बात, वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना है, जिन्होंने ये मन बना रखा है कि मुझे अगर अपर क्लिनिकल नहीं मिलती है तो ना मिले, मगर मैं ड्रॉप नहीं करूंगा या करूंगी, मुझे अगर थोड़ी लोअर क्लिनिकल भी मिलती है, मतलब एनेस्थीसिया, ऑप्थल, ईएनटी जैसे ब्रांचेस भी मिलते हैं और वो अगर अच्छे हॉस्पिटल्स में मिलते हैं तो मैं ले लूंगा या ले लूंगी। तो वैसे सभी स्टूडेंट्स को भी ये अटेंड करनी चाहिए, ये चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। और चॉइस फिलिंग जब आप करते हैं तो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए आप सभी चॉइसेस को डालें, वहीं लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए आप लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। आप लोकेशन वाइज आप ये चीज रख सकते हैं कि मुझे लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस में कहां तक जाना है, कौन से रीजन तक जाना है, कौन से स्टेट तक जाना है और किस स्टेट के बाद नहीं जाना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हम आसाम नहीं जाएंगे या हम बिहार नहीं जाएंगे, तो उन तरीके की चीजों के लिए अगर आपकी रैंक 25,000 30,000 आ रही है, अगर मेडिसिन के लिए आप डेस्परेट हो तो आप बिहार डाल सकते हो, आसाम डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मेडिसिन नहीं मिल रही है, कुछ इधर ईएनटी, ऑप्थल, एनेस्थीसिया मिल रही है, तो आप जो अच्छे कॉलेजेस के बारे में सोच रहे हो और आप लोकेशन को लेकर के रिस्ट्रिक्टेड हो, तो आपको दिल्ली वगैरह और जो भी आपके होम स्टेट से पास में है, उन जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनको लेकर के आप डाल सकते हो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।